सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि पावन पुष्कर से जुड़ गया है। मां गायत्री की महिमा का एक नव्य स्वर्णिम अध्याय। आस्था और तप की इस पावन भूमि पर शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ से पुनः जागृत हुई है सनातन की दिव्य ऊर्जा। वैश्विक सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस विराट महायज्ञ ने किया है सनातन ऊर्जा का संचार। अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में 43 दिवसीय शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ के विराट आयोजन ने सनातन संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा में दिया है महत्वपूर्ण योगदान। यह महायज्ञ बड़ा शक्तिशाली यज्ञ है। भारत राष्ट्र को सनातन राष्ट्र बनाने के लिए ये जो दिव्य महायज्ञ प्रभावशाली फलवती साबित होगी। हमारे विश्वामित्र जी इसी पुष्कर तीर्थ में बैठ करके 100 गायत्री पुरस्चरण किया। ये जो शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ पुष्कर में संपन्न हो रहा है, सुनिश्चित रूप से विश्व को बदलने का काम करेगा। इस यज्ञ के प्रभाव से इस पुष्कर तीर्थों का ऊर्जा जो है वो फिर जग गया। धर्मनगरी पुष्कर में शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ के विशाल आयोजन का शुभारंभ भूमि पूजन और ब्रह्म घाट से भव्य कलश यात्रा निकालकर किया गया। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से ओतप्रोत ये कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिनमें मातृशक्ति, संतों, ब्राह्मणों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में सहभागिता देखते ही बनी। विगत एक वर्ष मार्च के पिछले साल 2025 के मार्च के महीना से यज्ञ की तैयारी आरंभ हो गई। संपूर्ण भारतवर्ष के भिन्न भिन्न जगहों में जाकर के ब्राह्मणों की सभाएं करी, ब्राह्मणों को इसकी जानकारी दी गई। लगभग 3 महीना से ज़्यादा समय लगा, ये सब तैयारी हुई। पुष्कर के ब्राह्मण समाज है, इन ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। एक सकारात्मक वातावरण बन गया पुष्कर में और उसका प्रभाव धीरे धीरे संपूर्ण भारत में प्रभावित हुआ, जिसका परिणाम है आज इस यज्ञ के दर्शन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और तक से कटक हजारों लोग प्रतिदिन आकर दर्शन कर रहे हैं। पुष्कर क्षेत्र संपूर्ण यज्ञमय बन गया। सवेरे से लेकर रात को 12-1 बजे तक लोग यह प्रदक्षिणा करते हैं। गायत्री साधना के लिए अत्यंत पावन धरा तीर्थराज पुष्कर में आयोजित इस महायज्ञ में देश के विभिन्न स्थानों से आए 2000 त्रिकाल संध्या निष्ठ विद्वान ब्राह्मणों ने 43 दिनों में किया 100 गायत्री पुरस्चरण महामंत्रों का जप और हवन। पूरे भारतवर्ष से विद्वानों का चयन हुआ है, जिसमें कि ध्यान रखा गया है वृक्षो मूलं च संध्या। विप्र रूपी जो वृक्ष है उसकी जो जड़ है वह संध्या है। वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, वेद उसकी शाखाएं हैं, धर्म और कर्म इसके पत्ते हैं। तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम, इसलिए यत्न पूर्वक व्यक्ति को जड़ की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। यदि मूल ही समाप्त हो गया तो शाखाएं अथवा पत्ते उस वृक्ष की सुरक्षित नहीं रहते हैं। एक गायत्री पुरस्चरण में 24 लाख मंत्र। इस प्रकार 100 पुरस्चरणों में 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जप किया गया। दशांश हवन के रूप में दी गई लगभग 2 करोड़ 40 लाख गायत्री मंत्रों की आहुतियों का साक्षी बना है ये विराट शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ। इस महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए बसाया गया विराट नगर, जहां भव्य यज्ञशाला, 9 विशाल जपशालाएं और कार्यक्रम स्थल पर लगभग 10,000 ब्राह्मणों के निवास की समुचित व्यवस्था की गई। महायज्ञ की अनेक खूबियों में विशेष रही ब्राह्मणों, यजमानों, अतिथियों, कार्यकर्ताओं, श्रद्धालुओं सहित सभी आगंतुकों के लिए की गई
उत्कृष्ट भोजनशालाओं की व्यवस्था। हर महादेव। यज्ञ में सम्मिलित सभी भूदेवताओं को प्रातः 4 बजे से ही मंगल सुप्रभाती श्रवण कराते हुए उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। हमारे भूदेवता अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लगभग 5:30 बजे तक इन जपशालाओं में बैठ जाते हैं। ये अपने संध्या आदि से निवृत्त होकर के लगभग 6 बजे यज्ञ के जो आचार्य हैं वो आकर इनको 41 माला का संकल्प कराते हैं। 1 बजे तक इनकी 41 माला का जप पूर्ण होता है। सूर्योदय के साथ ही ये सभी ब्राह्मण सूर्य अथर्व शीर्ष का भी पाठ करते हैं। जिस समय इन जपशालाओं में बैठकर ये भूदेवता जप कर रहे होते हैं, प्रातः 6 बजे से ही हजारों लोग इन भूदेवताओं की गायत्री स्वरूप में प्रदक्षिणा करने के लिए आ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में पुष्कर की पवित्र भूमि पर शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। हमारे पीछे आप ये यज्ञशाला देख रहे हैं। ब्राह्मण यजमान इस यज्ञ मंडप में लगभग प्रातः 6:30 बजे प्रवेश करने के साथ ही यह प्रातः काल की संध्या पूर्ण करते हैं। उसके बाद इस यज्ञ मंडप में चतुर्वेद पारायण आरंभ हो जाता है और मंगल ध्वनि पूरे परिसर में गूंज उठती है। मंडप में जो भी देवताओं को आवाहित करके स्थित किया गया है उनका विधिवत पूजन होता है। शाम को लगभग 4:30 बजे जो हमारे साधक गण हैं वो इस यज्ञ मंडप की तैयारी में लग जाते हैं। यज्ञ मंडप में हवन से संबंधित जो भी व्यवस्था होती है उसको व्यवस्थित करके लगभग 5 बजे प्रतिदिन का गायत्री हवन आरंभ होता है। महायज्ञ के दौरान यजमानों द्वारा दी गई आहुतियों और ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जप द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा के मध्य हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला और जपशाला की परिक्रमा लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। हवनीय सामग्री जो ली जाती है इनमें दिव्य औषधियां, गुग्गुल है, जटामासी है, कपूर काचरी है, सुगंध बाला है, कमलगट्टा है इत्यादि हवनीय जो मुख्य पदार्थ औषधियां बताई गई हैं उनका प्रयोजन हम हवन सामग्री में करते हैं। जितना तिल लिया जाता है उसका आधा चावल लेते हैं, चावल का आधा जौ लेते हैं, जौ का आधा शर्करा भूरा लेते हैं और उसका आधा घृत लेते हैं और उस हवन सामग्री के द्वारा जो आहुति भगवती को अग्नि भगवान के द्वारा पहुंचाई जाती है उससे जो धुआं उठता है उससे हमारा पर्यावरण अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तीर्थराज पुष्कर के पुरोहितों द्वारा संध्या काल में प्रतिदिन होने वाली महा आरती में हजारों श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनी। आस्था के इस अविस्मरणीय आयोजन में क्या बड़ा और क्या छोटा, सभी आगंतुक व श्रद्धालु बिना भेदभाव एक पंक्ति में भक्ति भाव और समभाव के साक्षी बने। एक अद्भुत यह प्रांगण और ये परिसर बना है। यद्यपि संपूर्ण नया है परंतु ऐसा लगता है कि एक किसी अन्य लोक में ही हम प्रवेश कर गए। और यहाँ के जो अनुशासन की व्यवस्था है हम देखते हैं कि न सिक्योरिटी है, न गार्ड है, न कोई व्यवस्थापक है, परंतु हर व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी आ रहा है तो एकदम अनुशासित ढंग से हर किसी के मन में एक शांति है और हर किसी के मन में एक जप चल रहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा चल रही है। बड़े से बड़े शंकराचार्य भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी वही मार्ग है, उसी व्यवस्था के साथ में वो परिक्रमा कर रहे हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार ब्राह्मण युवाओं और विद्वान आचार्यों के सानिध्य में विधि विधान से उपनयन संस्कार करवाए गए। संध्या तर्पण आदि के प्रशिक्षण और संध्या कालीन सत्र में विद्वानों के प्रवचनों ने सभी का मार्गदर्शन किया। इस यज्ञ का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम अपना मन बदले, मानव होकर के मानवीयता जाने, इंसान होकर के इंसानियत जाने। तो विपर फाउंडेशन के 570 से ज़्यादा लोगों ने इस आयोजन में अपनी आहुति दी है और मैं ये एक बड़े गर्व और फख्र से कह सकता हूँ
कि ये सनातन धर्म के लिए जो ये विशाल अनुष्ठान हो रहा है, उस अनुष्ठान में विप्र फाउंडेशन की जो सहभागिता रही, न केवल तन से सहभागिता रही बल्कि कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया भी, सहयोग कराया भी। महायज्ञ के दिव्य एवं विराट आयोजन के दौरान जगत गुरुओं, आचार्यों, महामंडलेश्वरों, संत महात्माओं एवं राष्ट्र प्रसिद्ध विद्वानों के पावन आगमन से संपूर्ण वातावरण निरंतर उल्लास, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित होता रहा। सतगायत्री पुरस्चरण यज्ञ में कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को महाराज जी ने ढूंढ करके यहाँ बुलाया है और पूरी तपस्या करते हुए गायत्री जप कर रहे हैं। भारत अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। महाराज जी ने काशी के और अन्य भारत के विद्वानों के साथ मिल करके पूरा परामर्श करके पूर्ण शास्त्रीय विधान से इस महायज्ञ का संचालन करवा रहे हैं। ये कार्यक्रम सनातन की मजबूती के लिए, हमारे पुष्कर के लिए, हमारे राजस्थान के लिए पुण्य का कार्य हो रहा है और इसमें आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है उसको सनातन संस्कृति का आभास भी इसमें होगा। हमारा सनातन मजबूत होगा तो हम सभी मजबूत होंगे। हजारों वर्षों के पश्चात राजस्थान के पुष्कर में इस अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ की साक्षी बनी है प्रकृति और सनातन संस्कृति।